पाकिस्तान का जो क्लेम है, ये जो सिंध और गुजरात के दरमियान 96 किलोमीटर की पट्टी है, पाकिस्तान का ये क्लेम है कि ये मुकम्मल पट्टी पाकिस्तान की है। अब हम तुर्की और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे कर रहे हैं। आप हमारी हालत देखिए। पाकिस्तान ने कितनी मुसीबत मोल ली है, आप सोचकर देखिए। वहां पर पाकिस्तान ने हॉवरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हैं, एसएसडी कमांडोज डिप्लॉय किए हैं, कोई नई वहां पर पोस्ट्स बनाई जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से मैसेज कन्वे हुआ है भारत को कि हम यहाँ पर जंग की तैयारी कर रहे हैं। यमन के जो हूतीज हैं, उन्होंने सऊदी अरब की तेल की जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है, आपको यमन के अंदर एंटर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जिसे आप नहीं चाहते थे वो आपने एक बार को मना कर दिया। सऊदी अरेबिया इतना नाराज हुआ कि आपके साथ रिलेशंस खराब हो गए। तो अब पता नहीं टेस्टर लगाकर यमन वाले चेक कर रहे हैं कि जब हम सऊदी अरब पर हमला करेंगे, क्योंकि दिफाई मुआहदा हो गया जिसमें अब पाकिस्तान सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है। अब जब भी दोबारा महाज खुलेगा तो पाकिस्तान नेवी को भी मजा चखाया जाएगा और पाकिस्तान को बताया जाएगा कि पाकिस्तान की नेवी की काबिलियत क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इन कम नसीबों को वहां मारा जाएगा जहां पानी भी ना मिले। और तुरफा तमाशा देखिए कि इन बेचारों को इस बात का अंदाजा है कि देयर डेज आर काउंटेड, देयर फेट इज सील्ड। दूसरे की लड़ाई में आपको जाना ही पड़ेगा, और जब दूसरे की लड़ाई में जाना पड़ेगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बेफालतू में आपके ऊपर आएगी ही आएगी। यहाँ मोबाइल फ़ोन बंद है, लेकिन चले हैं हम दूसरों को सिक्योरिटी देने। वहाँ भी यमन ने अब टेस्टर लगा के हमें टेस्ट किया है कि क्या वाकई हम कुछ करते हैं या हमारे हाथ पैर ढीले ही रहते हैं। मुआहदे कर रहे हैं। आप हमारी हालत देखिए कि हमने दिफाई मुआहदे तुर्की और सऊदी अरब के साथ किए हैं। हमने सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। वो अलग बात है कि यमन के जो हूतीज़ हैं, उन्होंने सऊदी अरब की तेल की जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, ये तो हो रहा ही था। ये जो डिफेंस डील के नाम पर जो लोग जो है ये परकच्छे उड़ा रहे थे, इनका जवाब यमन ने दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये लोग सोचते थे कि हमने इतने बड़े डिफेंस डील कर लेंगे तो ईरान जो है सऊदी पर हमला नहीं करेगा, चाहे किसी और कंट्री पे हमला नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। यमन ने फिर एक बार दिखा दिया है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। ये लोग डिफेंस डील में जो है वो बोल रहे थे कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला माना जाएगा। तरह तरह की बातें ये लोग जो है खेल रहे थे। इसी बीच जो है यमन ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया इनके साथ में। उसने खुला बोल दिया है कि जो चाहे वो आके निपट सकता है, किसी को भी जो है वो निराश होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सऊदी ने लिंगोटा टाइट कर लिया है, चाहे वो पाकिस्तान। मेरा ख्याल जुबैल है उसका नाम। जगह का मैं अक्सर अरबी के जो नाम है वो मिस प्रोनाउंस करता हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी में जब वो लिखे होते हैं तो पता नहीं चलता उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो बहरहाल जो अरामको उनकी रिफाइनरी की साइट है, जहाँ पर दुनिया का 8% जो पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर उनका अमल दखल है या उनकी तरसील होती है या उनका लेन देन होता है। वहाँ पर उस ज़ख़ीरे को या उस प्लांट को टारगेट किया गया और वहाँ पर बहुत ख़तरनाक आग लगी है। तो अब पता नहीं टेस्टर लगाकर यमन वाले चेक कर रहे हैं कि जब हम सऊदी अरब पर हमला करेंगे, क्योंकि दिफाई मुआहदा हो गया जिसमें अब पाकिस्तान सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, तो क्या ये जवाब देते हैं या नहीं देते। तो ये अब बलूचिस्तान में हो रहा है। हमारे बलूचिस्तान के हालात ये हैं कि आपको बताया हमने कि तुर्बत वगैरह में रात के वक्त कर्फ्यू है, शाम में बाहर नहीं निकल सकते, हुकूमत का ऐलान है, यहाँ मोबाइल फ़ोन बंद है, लेकिन चले हैं हम दूसरों को सिक्योरिटी देने। वहाँ भी यमन ने अब टेस्टर लगा के हमें टेस्ट किया है कि क्या वाकई हम कुछ करते हैं या हमारे हाथ पैर ढीले ही रहते हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर हम फायर क्रैकर्स चला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं शुरलियाँ और पटाखे छोड़ रहे हैं, और वहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किस चीज़ को, कि हमारा मुआहदा हुआ है। और इसी तरीके से लाहौर में भी मरीम नवाज़ की हुकूमत ने सेलिब्रेशन की, आतिशबाजी की कि हमारा सऊदी अरब और तुर्की के साथ मुआहदा हुआ है। मतलब कि हमें अब अगर यमन के साथ जंग लगी तो हमें उस जंग को जाके लड़ना पड़ेगा, और जाहिर है बदले में हमें पैसे वैसे मिलेंगे। तो इस चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है। अकल ना हो तो मौजें ही मौजें। क्या आप 1% भी सऊदी अरेबिया और ईरान में लड़ाई नहीं होगी इसकी गारंटी ले सकते हैं? आज जो सिनेरियो चल रही, यानी ईरान की मिसाइलें सऊदी अरेबिया पर जाएंगी ही जाएंगी, और जा भी रही हैं,
और हम लोग अब उन खबरों से इतने बोर हो गए हैं, लेकिन जा रहे हैं। क्या आपको यमन के अंदर एंटर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जिसे आप नहीं चाहते थे वो आपने एक बार को मना कर दिया। सऊदी अरेबिया इतना नाराज हुआ कि आपके साथ रिलेशंस खराब हो गए, और आपके एक प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका गए हुए थे, वहां आपके मतलब सऊदी प्रिंस का प्लेन लेकर गए हुए थे, सऊदी प्रिंस ने अपना प्लेन वापस बुला लिया, और आपको एक चार्टर्ड प्लेन या पता नहीं कौन से वाले प्लेन के अंदर, पैसेंजर प्लेन था शायद, पैसेंजर प्लेन के अंदर वापस आना पड़ा। सोचकर देखिए डिफेंस पैक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। ये भी तो एक इम्पैक्ट होता है ना, कि अल्टीमेटली आप अपनी लड़ाई में दूसरे का फायदा उठाएं या ना उठाएं, दूसरे की लड़ाई में आपको जाना ही पड़ेगा। और जब दूसरे की लड़ाई में जाना पड़ेगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बेफालतू में आपके ऊपर आएगी ही आएगी। अब टर्की की ग्रीस के साथ लड़ाई होगी ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। टर्की की साइप्रस के साथ प्रॉब्लम है ही है, इजराइल की टर्की के साथ प्रॉब्लम है ही सऊदीया है। क्या करेगा सर? फिर सऊदीया क्या करेगा अगर टर्की पर अटैक हुआ? पाकिस्तान के तो चले, डॉलर दे दे, वो बोलेंगे सोल्जर्स भेजो। सऊदीया क्या डॉलर दे करेगा? देगा, डॉलर दे देगा। ये भी तो मैं भी तो सोच रहा हूँ, सऊदी करेगा क्या? मुझे अब तक समझ में नहीं आया सऊदी करेगा क्या। सऊदी के पास डॉलर के अलावा है क्या? और देखिए, माफ कीजिएगा, आपको कुछ बिलियन, 1 या 2 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर से फर्क पड़ता होगा। सॉरी टू से हमें इतना नहीं पड़ता, हमारी कंट्री को इतना नहीं पड़ता, ये आप भी जानते हैं। हालांकि सऊदी आज की ही सर मैं इकोनॉमी कई से रिपोर्ट, सर मैं आज ही एक रिपोर्ट, सॉरी आपकी बात करती हूँ, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, मैं आपको भेज भी दूंगी, सोशल मीडिया पर ही थी, कि वर्ल्ड बैंक से भारत ने पाकिस्तान से भी ज्यादा लोन लिया है, ज्यादा पैसे आपने बोरो किए हैं। तो सर ये वाला ताना तो हमें मारना बंद मुझे कर दें। मुझे इस चीज का बड़ा दुख है कि हमारे यहाँ एक अंबानी है, अंबानी के पास मेरे से ज्यादा लोन है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं अंबानी से ज्यादा अमीर हूं, सिंपल। मैं अंबानी से कहीं ज्यादा अमीर हूं क्योंकि अंबानी ने मेरे से कहीं ज्यादा लोन ले रखा है। मैं तो लोन लेता सर आप नहीं। लोन का ताना तो सर आप हमें भी मारते हैं ना, आप लोग कहते नहीं रहते नहीं पाकिस्तान नहीं, लोन लेता दो रहता है। अलग अलग चीजें हैं मैडम जी। एक ने लोन लिया डेवलपमेंट पे, हमने उस लोन को लेकर ब्रिज बनाए, डैम बनाए, हमने उस लोन को लेकर एयर। ये लोग जो है अब परेशान है, इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि इस जो है डिफेंस डील है, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, क्या इसके फायदे हैं, कुछ फायदे होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन यमन ने दिखा दिया इनको अपनी पावर कि बेटा चाहे जो कुछ कर रहे हैं कर लो, कितना भी गेम खेलना है खेल लो, रहोगे हमसे नीचे ही है। ठीक है दोस्तों, इसी बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया हैरान थी। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी से वो पैसा हटना चाहता था, पाकिस्तान सऊदी से पैसा निकलवाना चाहता था, जिसकी वजह से जो है डिफेंस डील साइन किया। अगर ये डिफेंस डील नहीं साइन करता तो पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलता। उसके लिए चाहे वो अपने सेना को भेजना ही क्यों ना पड़े दोस्तों,